हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में एक स्कूल स्टूडेंट से होती है जो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मू शांग है और मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं बिना सपनों की बेचारी सी स्टूडेंट हूँ। हमेशा की तरह कहानी की फीमेल लीड गरीब और बेचारी होती है। वहाँ उसी की तरह एक जीनियस स्टूडेंट जियांग हाई भी होता है जो उसे पसंद करता है, जो कि उसकी पड़ोसन को पसंद नहीं आता है। वो हमारी कमज़ोर सी हीरोइन को टॉयलेट में बंद कर देती है। वो बेचारी मदद के लिए दरवाजे पर आवाज़ लगाती है। वहाँ एक लड़का दरवाजे से पैर निकाल कर चला जाता है। वो उसका बटन भी गिर जाता है जो कि मुशाशा उठा लेती है, जिसने उसकी अभी मदद की। वो इस कहानी का मेन लीड है जिसका नाम है चाओ नान, पर लोग उसे ब्रदर नान के नाम से जानते हैं। उसकी मोटरसाइकिल उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके ताइक्वांडो उसका बेस्ट फ्रेंड। लड़की को छुपना पसंद है, साहबजादे को लड़ना, ये तो रब ने मिला दी जोड़ी है। उसके टीचर आते हैं एकदम गब्बर सिंह की तरह, जिसे देख सारे स्टूडेंट भाग निकलते हैं। वो उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं जहाँ पर वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। पर वहाँ पर मुशाशा अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरने आती है। वो कहते हैं कि सभी स्टूडेंट अब पढ़ाई में लग चुके हैं और तुम अभी भी क्लब खोलकर बैठे हो। नवाब साहब को पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं। टीचर कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है दूसरी स्कूल के स्टूडेंट के साथ लड़ाई करते हुए। पर वो कहता है कि हम तो भाई हैं, हम कहाँ लड़ रहे थे, हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे और आपको नहीं जमेगा कि आपके स्टूडेंट की स्किल अच्छी हो। ये सुनकर टीचर साहब का दिमाग गर्म होता है। वो उसे कुछ कहते इससे पहले ही मुशाशा फॉर्म भरने के बहाने उन्हें रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। टीचर कहते हैं कि मैं तेरा क्लब बंद करवा कर ही रहूँगा। जब वो बाहर आता है तो मुशाशा उसे उसका बटन देती है, पर वो लव लेटर समझकर मना कर चला जाता है। वो देखता है कि एक लड़के को स्टूडेंट परेशान कर रहे हैं। वो तो उनसे फाइट करता है। पहले तो वो गुंडा भाग जाता है, फिर वो अपने साथ अपनी बारात लेकर आता है नान को, यानी कि चाओ नान को पीटने के लिए। वो तो वहाँ से 9, 2, 11 हो जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे भागता हुआ देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन जब गुंडों की फौज देखते हैं तो कहते हैं हमारा यहाँ कोई काम नहीं, चलो। वो एक फिश शॉप में घुसकर उनकी ड्रेस पहन लेता है और उनके जाने के बाद वो भागकर फिर अपने दोस्तों के पास जाता है, जहां वो गुंडे फिर आ जाते हैं। वो सभी पूरी मार्केट भागते हैं और चाओ नान उन पे क्रैकर्स फेंकता है। भागते भागते वो तालाब के पास पहुंचता है, जहां मुशाशा से टकराकर वो पानी में गिर जाता है। हमारी हीरोइन अपने हीरो को डूबने से बचाकर बाहर लाती है। चाओ नान उससे उसका नाम पूछता है और थैंक्स कहता है। वो भी उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी हिसाब बराबर हुआ। वो उसके बटन को संभाल कर रख लेती है। वो लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी उसकी आंटी आती है और वहाँ ऑयल उठाकर ले जाती है और उनका खाना भी, पर वो ड्रामा कर उन्हें भगा देते हैं। चाओ नान रात भर बाहर ही रुकता है और उसके पेरेंट्स घर में उसका वेट करते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। दोनों को सपना आता है कि वो उसी तालाब में डूब रहे हैं। फिर अगले दिन चाओ नान को एक लेडी उठाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, बिकॉज दोनों की ही बॉडी एक्सचेंज हो चुकी थी। जब वो देखती है कि वो तो लड़का बनी है। मुशाशा का भी यही हाल होता है। वो तो भागकर घर आता है, मेरा मतलब आती है, और कहती है कि पापा मैं लड़की हूँ और लड़का बन गई हूँ। वो उन्हें बहुत कुछ बताती है पर वो यकीन ही नहीं करते हैं। मुशाशा वहीं आती है और उसे अपना दोस्त कहकर ले जाती है। उसके पापा बेचारे, अपने दोस्त को इतनी बातें कोई बताता है। दोनों ही अपना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, फिर वापस बॉडी स्वैप करने के लिए तालाब में छलांग लगाते हैं, पर कुछ नहीं होता है। बेचारे सोचते हैं शॉक खा ले, लेकिन फिर
वो रैकेट से हल्का सा झटका खाते हैं और चाओनान उसे किस करने लगता है कि मूवीज़ में तो ऐसा ही होता है, जिस पर मूसाशा तो नहीं मानती। वो दोनों अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फिर वो वॉशरूम जाते हैं जहाँ ब्रदर नान को ढूंढते हुए उसके चमचे आ पहुँचते हैं। वो वापस आती है और अपने फ्रेंड्स को बात बात पर बहुत मारती है। वो अपने दोस्तों को सच्चाई बताते हैं, लेकिन वो तो यकीन ही नहीं करते, उल्टा सोचते हैं कि वो डेटिंग कर रहे हैं। उसका एक फ्रेंड मूसाशा की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता है, जिस पर वो उसे बहुत पीटती है, पर फिर भी वो उन्हें कपल मान लेते हैं। वो ज़बरदस्ती चाओनान को शावर लेने जाते हैं। मूसाशा उन्हें रोकने आती है, पर गार्ड उन्हें रोक लेता है। वो अंदर इतना डरता है कि वहाँ से भाग जाता है। दूसरी जानिब कमीने का दिमाग तो आता ही है कि चलो लड़का बना हूँ तो थोड़ी बहुत मस्ती कर ही लूँ। कमीना आखिर कमीना ही निकला। लड़का जो है वो स्टाइल से अंदर जाता है, पर बेचारा बेहोश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थियामू।